हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार कि आपको इस सर्जरी के बाद से कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, आप मेरे को बताइए। कमेंट में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि मैं ACL सर्जरी के बाद मेरा ACL और मेनिस्कस दोनों की सर्जरी हुई है और मेरे को आज के दिन हो गए हैं कम से कम हो गए हैं 2 महीने के आसपास होने आया। अभी कुछ दिन बाकी हैं, पता नहीं, अभी मेरे ख्याल से 55 दिन हो गए। आज के दिन 55 दिन हो गए और मैं कौन कौन सी है जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। देखो मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर तरीके से पता चल जाए। देखो मेरे लेफ़्ट घुटने की हुई है, लेफ़्ट ACL की हुई है। तो दोस्तों देखो, आपको जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जो मैं 5 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आपको डेली मतलब कि डेली मॉर्निंग और दोपहर में और इवनिंग में डेली से करना है। तीनों टाइम करना है और ACL सर्जरी के जस्ट बाद से स्टार्ट कर देना है। और एक बार अपने डॉक्टर से भी सजेशन ले लेना कि कोई ये वाली एक्सरसाइज कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो इसका नाम तो नहीं मालूम है मेरे को कि क्या नाम है इसका, इंग्लिश में क्या नाम होते हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल भाषा में एकदम बता दूँगा कि कैसे क्या करना है। जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया वो मैं आज तक मैं करता आ रहा हूँ, डे 1 से लेके और डे अपने जब तक प्रॉब्लम बनी हुई है तब तक अपना प्रॉपर करना है। ठीक है, ये देखो पहले तो सिंपल, पहले तो कुछ नहीं करना है अपने को। पहले पंजा एकदम ऐसे करके बैठ जाओ उसके बाद पंजा पूरा का पूरा देखो आगे की ओर पूरा लेके जाओ। फिर उसके बाद देखो पंजा पूरा का पूरा आगे की ओर लेके जाओ, फिर पूरा का पूरा पीछे की ओर लेके जाओ। ऐसे करके ऐसे ले जाओ। देखो ऐसे करके आपको 30 के 3 सेट लगाने हैं। जैसे आगे पूरा की ओर लेके जाना है पंजे और फिर उसको पीछे पूरा की ओर, आगे फिर पीछे, आगे पीछे, ऐसे 30 के 3 सेट करने हैं। वो भी 3 टाइम करने हैं, 1 2 3। आप चाहे तो स्टार्टिंग आप 5 से कर सकते हैं। अगर आपकी ACL हुई है ना तो आप स्टार्टिंग 5 से कर सकते हैं। जैसे कि 5 पहले लगा लिए, 5 के 5 लगा लो या 10 लगा लो, जितना आपसे लगता है कंफर्टेबल हो, जितने में ज़्यादा पेन भी नहीं करना, ज़्यादा पेन भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपका स्टार्टिंग में तो आप पहले, मेरा जो स्टार्टिंग में था तो मैं तो हल्का सा मूवमेंट कर पाता था, बस इतना, 1 2 3 4 5 6, बस इतना से मेरा मूवमेंट हो पाता था। जब मेरी ACL सर्जरी हुई थी उसके जस्ट अगले दिन से ही मेरा रिहैब स्टार्ट हो गया था फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। तब मैं तो हल्का कर पाता था। जैसे मैं 5 से करता था, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5, ऐसे करते आपको ये वाला करना है। ठीक है, ये तो होगी पहली एक्सरसाइज। ये आपको एक्सरसाइज डे 1 से लेके आपको जब तक आपका प्रॉपर तरीके से लेग ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको ये तो करना ही करना है। इसको तो करना ही करना है। जो भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उसको तो डे 1 से लेके डे एंड तक करना ही करना है, जब तक आपको प्रॉपर तरीके से लगेगी नहीं कि हाँ मेरा पैर स्ट्रांग हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम ऐसे कोई टावल ले लेंगे, जैसे टावल ले लिया, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके, और ये ऐसे करके नीचे यूँ करके जो घुटना है ना अपना, इस घुटने के नीचे ऐसे रख लेंगे। ये रख ले, घुटने के नीचे रख लेंगे। और फिर हल्का सा प्रेस करेंगे नीचे की ओर। देखो थोड़ा सा ही, बहुत मामूली सा आपका जैसे होगा ना तो हल्का सा मामूली से ही करना होगा आपको, हल्का सा मामूली से करना बस। जैसे 1 2, बिल्कुल आपको तो पता हल्का सिर्फ ऊपर महसूस हो, हल्का सा लोड डालना है डे 1 पे। तो डे 2 डे 3 पे धीमे आप अगर करते रहेंगे ना, आप अगर पहले तो आप लेटे भी कर सकते हो। जैसे कि हल्का ना अपने इस वाले मसल को यूँ करके कर सकते हो, ऐसे करके हल्का दबाने की कोशिश कर सकते हो। और जैसे कि आपको जैसे 1 हफ्ते हो जाएंगे ना तो आपको तो इसके नीचे ये लगा के और इसको प्रेस करना है नीचे की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रेस करना है इसको। देखो जैसे आपके डे बाई डे बनते हैं, मतलब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते हो जाएंगे तो आपको इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। जैसे कि पहले तो आप 1 2 3 4 करते थे, फिर उसके बाद आपको करना नीचे ही दबा के रखना है। कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। पहले स्टार्टिंग में 5 सेकंड दबा सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स छोड़ दो। फिर दोबारा 1 2 3 4 5,
ऐसे करके आपको करना है ये वाली एक्सरसाइज। ये दूसरी एक्सरसाइज होगी। अब जो तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है आपको, जब आपको सर्जरी के 1 हफ्ते हो जाएंगे हैं, फिर उसके बाद से ये क्या करना है कि देखो ये इसके आगे रखना है, ये आगे रख दिया है, ये आगे रख दिया और आगे रख के तौलिया। आप ये एक्सरसाइज लेट के भी कर सकते हो, जैसे कि लेट के कैसे, जैसे कि ये वाली जो मैंने आपसे से पहले भी बताई, तो आप नीचे रख के लेट के भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। मैं पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज है बैठ के लेट के बताता हूँ। देखो ऐसे करके प्रेस करना है जी, देखो प्रेस करना है, ये प्रेस करना है ऐसे करके 2 3 4 5 ऐसे आपको 10-10 के आपको 3 लगते हैं तो 3 लगाइए, 15-15 के 3 लगते हैं तो 3 लगाइए। आपको ऐसे डेली करने हैं। जैसे इससे सर्जरी होती है उसके 4 दिन 5 दिन बाद से ही ये स्टार्ट कर देना हल्का सा। अगर आपको कुछ नहीं लगा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ऐसे ब्रश निकालने के बाद हल्का सा इसको दबा सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं है कि ये लगाओ, जरूर नहीं है ये लगाओ, लेकिन अपने टो पे यहाँ पे प्रेस करना है ताकि ये पूरा ऐसे करके वहाँ पे एकदम दबाव महसूस हो। अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन 1 हफ्ते बाद तो कंफर्म आपको ये सारी एक्सरसाइज तो करनी है। डे 1 डे 2 के बाद नहीं होता है कोई नहीं, आप हल्का यहाँ पे यूँ करके दबा सकते हो या पंजे वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। ये है तो आपकी ये तीसरी एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको आगे तौलिया रख के, चाहे बैठ के आप कर लो, बैठ के में भी देखो, बैठ के ऐसे लिया है, बैठ के यूँ करके दबा, ऐसे आगे को इस टो को नीचे दबाना है 2 3 और इसको ना इसको है ना पंजे को दबा के फिर पूरा जो पीछे की ओर भी लेके आना है। देखो ये देखो पूरा ऐसे करके जो होगी हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी। चौथी एक्सरसाइज अपनी क्या है कि चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने आप को अपनी नी बेंडिंग करनी है। देखो आपका जब डे 1 रहा होगा, डे 1 या डे 2 या डे 3 रहा होगा, उसमें कुछ नहीं, आपका हल्का मूवमेंट होगा, बस इतना हल्का सा मूवमेंट होगा। देखो ऐसे करके ये इतना मूवमेंट होगा, बस इतना, लेकिन आपको करना है ये भी 1 2। अगर आपको कंफर्टेबल लेना है तो आप अपने आगे पन्नी लगा सकते हैं या मोजा पहन लीजिए आगे, जैसे कि आपके फर्श वगैरह होगी ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, पैर में पन्नी पहन लीजिए, तो उससे क्या होगा, ये सर्फेस ना थोड़ा चीकना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। या मोजा पहन लीजिए हैं, उस पर कर सकते हैं आप। अगर आप बेड पे हैं तो बेड पे तो आप मोजा पहन के कर सकते हो, मोजा पैर पे पहन लो। मैं तो बेड पे रहता था तो मोजा पैर पे डाल लेता था, फिर उसके बाद करता था, फिर कपड़े से कपड़ा होता था ना तो ईजीली वो पीछे हो जाता था हैं। तो आपको क्या करना है कि देखो ऐसे 1 2 3 4, ये भी आपको आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं स्टार्टिंग में 10 लगाता था, 10 के 3 सेट लगाता था, सुबह दोपहर और शाम। ये 3 एक्सरसाइज 3 करता था 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आपसे उठता है। जैसे कि फर्स्ट डे में तो आपका हल्का हुआ, फिर जैसे जैसे होता जाएगा ना, मान लो कि आपका यहाँ देखो इतना होता है, तो मैं अब मैं जो बेंडिंग होती है ना, मैं अपनी बेंडिंग करता हूँ। मेरे को अब आज हो गए 55 दिन हो गए। मैं अपनी बेंडिंग कैसे करता हूँ, ये पूरा ले लेता हूँ और फिर उसके बाद देखो दोनों हाथों को मैं ऐसे उठा के, फिर उसके बाद पीछे, फिर उठा के, फिर पीछे उठा के, ये तो हो गए। देखो अब मैं दोनों इसको क्या करता था, ये पकड़ लिया यूँ करके, देखो ये यूँ करके दबा दे, और ये देखो मेरे ख्याल से अभी है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा एक्सरसाइज करता रहता तो मेरे इतना गैप रह जाता है, जब मेरे हिप से बस इतना गैप रह जाता है। अभी मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया ना, होता है कि सुबह के टाइम आप सो के उठोगे या जब स्टार्ट करने जाओगे ना, तो आपका ना थोड़ा सा ना, जैसे कि आपको कभी लगे आपको ज़्यादा मुड़ गया, फिर उसके बाद कभी लगे कि कम मुड़ रहा है, लेकिन एक्सरसाइज करोगे डेली बेसिस पे तो वो कम होते ही जाता है। मैं कुछ दिनों पहले था कि मेरा ना हल्का पहले ना ऐसे होता था, बस इतना होता था, लेकिन डेली इसी पॉइंट पे करते थोड़ा और हिम्मत करते आगे करते और आज अब ऐसा है, देखो ये पैर रखा हुआ है मेरा ऐसा, और मैं ऐसे करके यहाँ तक अपने आप ले आता हूँ। देखो ये देख रहे, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इतना मेरा बेंडिंग हो रहा है, ये 100+ बेंडिंग है। मैं आराम से देखो ज़्यादा वो दिक्कत नहीं होती है। जो होगी 4th एक्सरसाइज।
आपको ये अपने हिसाब से करनी है। देखो एक बार ये वाला ACL सर्जरी के बाद तो ये करनी है, ACL और मेनिस्कस दोनों सर्जरी मेरी हुई है। और आपको एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लेनी है। और नी बेंडिंग तो देखो आपको Day 1 से ही स्टार्ट कर देनी है। Day 1 से जब सर्जरी हुआ उसके बाद का जो अगला दिन रहेगा उसके बाद से आपको हल्का हल्का मूवमेंट करना। दर्द होगा, सूजन भी रहती है पैर में, टाँके भी लगे रहते हैं, यहाँ साइड में टाँके भी नहीं। देखो एक यहाँ एक छेद हो रहा है, एक यहाँ पे 3 छेद हो रहे हैं, एक टाँका लगा लंबा, एक 2 छेद हो रहे हैं यहाँ पे तो देखो दर्द होता है, सबको होता है, आप ही नहीं है जिसको दर्द होता है, सबको होता है दर्द। लेकिन अपने क्या है कि रिहैब जो है वो नहीं होना, मिस होनी चाहिए। आपको हल्का सा करते रहना है। ऐसा नहीं कि रुक जाने की दर्द हो रहा है रहने दो, एक दिन स्किप कर दिया अगले दिन से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हल्का फुल्का दर्द होगा ही होगा। एटलीस्ट आप 10 नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 5 कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ऐसे करते आप अपने आप ही नी बेंडिंग होने लग जाएगी आपकी प्रॉपर। अब मेरा देखो, अब मेरे जो नी बेंडिंग है मेरे ख्याल से 4-5 उंगल दूर है, इतना दूर है। और ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ तक, मतलब मेरे को नेक्स्ट मंथ तक, देखो किसी की ज़्यादा जल्दी नी बेंडिंग हो जाती है, किसी की नहीं होती है। वो सब डिपेंड करता है रिहैब पे कि किस हिसाब से रिहैब कर रहा है, किस हिसाब से है। मेरा तो इस समय देखो इतना है कि 100+ हो गया है। मेरे ख्याल से अगला महीना और लगेगा कि मैं प्रॉपर जैसे नवाज टाइप में बैठते नहीं है वैसे तो नहीं बैठूंगा, लेकिन प्रॉपर मेरा मैं बेंडिंग हो जाएगी, मेरी पूरा हिप से चिपक जाएगा। अभी डिफरेंस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अपने को वो जल्दबाजी भी नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते रहनी है, रिहैब करते रहना, ठीक है जी। होगी हमारी चौथी। और 5वीं अपनी कौन सी है? 5वीं है कि जैसे कि सपोज दैट आप ऐसे करके लेटे हो, आपका फर्स्ट वीक आपका चला जाएगा। जो 4 तो आपको देखो पहले वीक में करनी है, ये 4 तो और अपने ना फिंगर को भी ऐसे करके ना हिलाते रहना है। देखो फिंगर को भी ऐसे हिलाते रहना है, ये फिंगर को भी हिलाते रहना है ऐसे करके। और जो आपको फर्स्ट वीक जब ख़त्म होगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक जब ख़त्म होगा तो आपको क्या करना है, धीमे आपको ना, जब आपका पैर आपको स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा थोड़ा तो हल्का ना पैर उठाने की कोशिश करना, अगर उठता है कि नहीं उठता है। देखो पहले और दूसरे वीक में तो उठेगा नहीं, मेरा भी नहीं उठता था लेकिन आपको धीमे कोशिश करनी है। अगर कुछ नहीं करना है, अगर खुद से नहीं उठ रहा है ना, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फोर्स लगाना है और अपने भाई या बहनों उनसे कहना कि हल्का सा उठाए ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे करके छोड़ दे। आप कोशिश करना कि आप उठाने की कोशिश करो, अगर नहीं उठता है तो अपने भाई या बहन या घर में कोई भी हो, पेरेंट्स वगैरह, उनसे हल्का सपोर्ट लेके ऐसे करके रखवाना। स्टार्टिंग में मेरे भी स्टार्टिंग में तो Day 1 1 हफ्ते 2 हफ्ते ये मैंने जो वर्कआउट है ये मैंने स्टार्ट की थी 3 हफ्ते बाद, मतलब कि 18 दिन के बाद मैंने स्टार्ट किया था। कुछ नहीं, टाँके वाके निकल गए थे, सब कुछ तरीके, टाँके वाके तो अपने आप डिजोल्व हो गए थे जब पट्टी हट गई थी मेरी। फिर उसके बाद ये वाली स्टार्ट की। 4 तो देखो आपको वर्कआउट, 4 जो एक्सरसाइज बताई वो ACL सर्जरी के अगले दिन से ही स्टार्ट कर देनी है जैसा मैंने बताया। और ये वाली जो है, ये वाली में आप देखो ऐसे करना है कि जैसे कि सपोज दैट कि कोई भी पेरेंट्स वगैरह कोई भी हो उनको कुछ नहीं करना, हल्का सपोर्ट लेना और ऐसे करके ये देखो आप अपने पैर से भी करते हो तो, लेकिन आप इतना नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं, लेटे कोशिश करनी है, हल्की हल्का सी उठेगी, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही रहे कि सिर्फ हल्का सा घुटने मुड़े, मुड़े, कोई नहीं, धीमे ऐसे करके सपोर्ट लेके नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ 5 जो सिंपल 5 एक्सरसाइज थी जो आपको, ये जो 4 मैंने बताई हैं, ये आपको डेली बेसिस पे तो करनी है डेली बेसिस पे करनी है। और बाकी जो मैं ये एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, और ये तो सिर्फ मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई हैं, इसके अलावा 10-15 और एक्सरसाइज हैं जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। जैसे कि अपना जो घुटने की गोटी हो गई, इसको भी लेफ़्ट राइट करना, आगे पीछे करना। अपने थाई मसल हो गया, थाई मसल को भी देखो जैसे जो हो गया, इसकी भी होती है एक्सरसाइज, ठीक है। जो हो गया अपने जो ग्लूट्स जो होते हैं ना, ये इसकी भी वर्कआउट होती है, इसकी भी इसकी हो गई। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज जो कुर्सी पे बैठ के की जाती हैं, जो काफ़ी और हैं। तो अगर आपको और इसके आगे और भी चाहिए हो कि और भी एक्सरसाइज बता दीजिए, तो आप मेरे को कमेंट में कह देना कि नेक्स्ट वीडियो आप और बना दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा आपको, ठीक है। और दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और यार 500 सब्सक्राइबर रह गए यार, जल्दी करवा दो, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।